रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के YouTube चैनल जन चेतना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जन चेतना में हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कानूनी जागरूकता श्रृंखला एक कहानी नसीहत भरी। एक कहानी नसीहत भरी एक कानूनी जागरूकता श्रृंखला है जिसके माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं एक शॉर्ट फिल्म और उस फिल्म में होती हैं कुछ नसीहतें। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से मैं उमेश कुमार उपाध्याय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, आपके लिए लेकर आया हूं आज की एक कहानी नसीहत भरी। साथियों, आज की कहानी एक बेहद ही सामयिक, ज्वलंत और संवेदनशील विषय पर आधारित है। आज की कहानी संबंधित है बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक शोषण के अपराध और उससे जुड़े कुछ सामाजिक सरोकारों से। ये कहानी हमने चुनी है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शूट फॉर लीगल अवेयरनेस 2016 में शामिल हुई शॉर्ट फिल्म्स में से, और ये शॉर्ट फिल्म इस फेस्टिवल की बेस्ट फिल्म्स में से एक थी। आज की हमारी एक कहानी है शॉर्ट फिल्म खुशी। इस शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया था एक्वेरियस स्टूडियो ने। तो आइए पहले हम और आप मिलकर फिल्म को देखते हैं और उसके बाद इस फिल्म की नसीहतों के बारे में बात करेंगे। तो आप भी मेरे साथ इस फिल्म को ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि ये फिल्म हमें क्या नसीहतें देती है। यदि हम इस फिल्म की कोई ज़रूरी नसीहत ना देख पाएं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आगे के एपिसोड्स में आपकी बातों को भी शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की कहानी, आज की शॉर्ट फिल्म खुशी। हाँ हाँ ठीक है ना, मैंने कर ली ना बात। हाँ नहीं अच्छा हाँ चलिए, आपकी बिटिया आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। लक्ष्मण। हाँ सर। बेटा, इतनी ब्यूटीफुल बच्ची की तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ अंकल। लेकिन बेटा, आपका ये टेडी बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है। हाँ अंकल। मेरे पास एक ब्यूटीफुल डॉल है, देखोगी? खुशी बेटा, खाना तो खा लो। खुशी। बेटा, आपने उस दिन ब्यूटीफुल वाली डॉल नहीं देखी? चलो आज आपको ब्यूटीफुल वाली डॉल दिखाते हैं। लेकिन अंकल, मेरा तो पढ़ाई का टाइम है।
बेटा लेकिन आज तो डॉल चले जाएगी। ठीक है अंकल। सर ये आपका मोबाइल सर। लक्ष्मण, तेरे को तो गांव जाना था ना? जा गांव के आ जा, तू भी थक गया होगा। अरे सोशल वर्कर को टाइम मिल गया आज। टाइम निकाल कर ही आई हूँ। हाँ गिरधर, यार बहन की शादी फिक्स हो गई है। बधाई हो यार। तू आ रहा है ना? यार गिरधर एक बात है यार। बात? क्या बात यार? यहाँ मोहल्ले में एक बच्ची है। हाँ पिछले कुछ दिनों से साहब की गंदी नजर उस पे है। हाँ फिर? और आज अभी उसे अपने कमरे पर लेकर गए। हाँ अचानक मुझे छुट्टी भी दे दी। मुझे डर है यार, कहीं उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यार इन बड़े लोगों के चक्कर से दूर रह, इनका कुछ नहीं होने वाला, पर तू मुसीबत में जरूर फंस सकता है। घर में तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, एक तू ही है उनका सहारा। वैसे भी हमें क्या लेना देना यार इन सब से, और तू अकेले कर भी क्या सकता है ये बता। हाँ यार बात तो तू सही बोल रहा है। जो छुट्टी मिली है चुपचाप गाँव आ। वैसे भी शादी में तेरी कविता भी तो आ रही है। वो सब छोड़, तू पार्टी की तैयारी कर। और हाँ फोन रख, नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरी बच्ची। तेरे को तो गांव जाना था ना? जा गांव के आ जा, तू भी थक गया होगा। हाँ गिरधर, यार गिरधर एक बात है यार, मुझे डर है यार, कहीं उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यार इन बड़े लोगों के चक्कर से दूर रह, इनका कुछ नहीं होने वाला, पर तू मुसीबत में जरूर फंस सकता है। घर में तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, एक तू ही है उनका सहारा। वैसे भी हमें क्या लेना देना यार इन सब से, और तू अकेले कर भी क्या सकता है ये बता। यार गिरधर कैसी बात कर रहा है यार, जब भी समाज में हमारे सामने कुछ गलत होता है हम यही सोचते हैं हमें क्या लेना देना। यार मेरी बात तो सुन। अब बात सुनने का नहीं, कुछ करने का टाइम है। वैसे आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। आप समाज की सेवा करती हो और मैं घर की। टाइम ही कहाँ मिलता है। लो आ गई खुशी। मैडम मैडम आपकी बच्ची के साथ क्या गलत हो हो रहा है गया? मैडम, जल्दी चलो मैडम, जल्दी चलो। हेलो पुलिस।
यही है सर। नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, नहीं साहब। आप निश्चिंत रहिए, ये जो अपराध करने जा रहा था इसके लिए ही इसे आजीवन कारावास तक सजा हो सकती थी, और क्योंकि इसने कोशिश ही की है तब भी इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। पर सर, कोर्ट की कार्रवाई में काफी समय लगता है और ऐसे आरोपियों की जमानत भी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों का लैंगिक शोषण एक गंभीर अपराध है, इसलिए ऐसे मामलों के लिए एक विशेष अदालत होती है जो सुनवाई जल्द से जल्द करती है और आरोपियों को सजा भी जल्द से जल्द मिलती है। ऐसे मामलों में जमानत बिल्कुल आसान नहीं है। और सुनिए, ऐसे मामलों में यदि कोई बच्ची का नाम या उसकी पहचान का प्रकाशन करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात और, अन्य मामलों में आरोपी का अपराध साबित करने की पूरी जवाबदारी पुलिस और अभियोजन की होती है, लेकिन पॉक्सो के मामले में आरोपी को खुद साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो दोषी है। और हाँ, ऐसे किसी मामले में अगर कोई जानता है कि बच्चों का लैंगिक शोषण किया जा रहा है, फिर भी वो किसी को नहीं बताता है या पुलिस को सूचना नहीं देता है, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम्हारे जैसे लोग सक्रिय रहें तो वो दिन दूर नहीं जब अपराध जड़ से खत्म हो जाए। वेरी गुड। बच्चों, आपकी सुरक्षा के लिए आज मैं आपको एक जरूरी बात बताती हूँ। जब भी कोई हमें ऐसे छुए कि उसके छूने से हमें अच्छा ना लगे, जैसे मम्मी छूती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और पापा छूते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता ना? जब कोई हमारी कमर के आसपास छूता है या फिर सीने के आसपास छूता है या फिर चेहरे को छूता है, बहुत अजीब लगता है ना? अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। तो हमें क्या करना है? 3 चीजें करना है। पहला नो, दूसरा गो, तीसरा टेल, मतलब उसे ना बोलना है। उसके बाद उस जगह से दूर जाना है और जिस किसी पे हमको भरोसा हो उसे सबसे पहले यह बात जाके बताना है। तो बताओ, आज आपने क्या सीखा? पहले क्या करना है? मना करना है। वेरी गुड। फिर क्या करना है? वहाँ से दूर भाग जाना है। वेरी गुड। और फिर? जिस व्यक्ति पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा है उसे बताना है। बहुत बढ़िया बच्चों। अगर कोई आपको असुरक्षित तरीके से छूता है तो नहीं चिल्लाएं, भरोसेमंद व्यक्ति को शिकायत करें या 1098 पर चाइल्ड लाइन से संपर्क करें। दोषी व्यक्ति द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत दंड का पात्र है। चाइल्ड लाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है उन बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। आप किसी भी पीड़ित बच्चे को देखें तो तुरंत 1098 पर सूचित करें। हमें क्या लेना देना, इस सोच से कई जिंदगी पल भर में तबाह हो जाती है और अपराधियों के हौसले बुलंद। इनके बढ़ते हौसलों का शिकार हमारे अपने भी हो सकते हैं। इसीलिए अपराध के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आपका एक कदम किसी के लिए वरदान बन सकता है। साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी, आज की शॉर्ट फिल्म खुशी। वैसे तो यह फिल्म अपने आप में ही पूरी कहानी है। फिल्म में समस्या और समाधान दोनों को दिखाने की शानदार कोशिश की गई है। अक्सर कहानियों का एक ही अंत होता है, लेकिन इस कहानी में सुखद और दुखद दोनों प्रकार के अंत दिखाए गए हैं। फिल्म एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर सोचने को मजबूर करती है कि कब तक हमारे समाज में बेटियां इस तरह के अपराध का शिकार होती रहेंगी। हर बार जब भी कोई रेप या गैंगरेप की घटना होती है तो हम इन विषयों पर बातें करने लगते हैं और कुछ दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पर यदि हम आज की कहानी से मिली कुछ नसीहतों को याद रखें तो बच्चों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। साथियों, कोई भी अपराध होने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और वो है अवसर, मौका यानी अपॉर्चुनिटी। जब तक सही मौका ना मिले अपराधी अपराध नहीं कर पाते। इसीलिए एक सही अवसर या मौके के लिए अपराधी लगातार घात लगाकर बैठे रहते हैं और सही मौका मिल जाने पर ही अपराध को अंजाम देते हैं। और अधिकांश समझदार और सतर्क लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वे अपराधियों को ऐसे मौके ना दें जिसमें अपराधी उनके साथ कोई आपराधिक घटना कर सके। इस फिल्म में खुशी स्कूल से वापस आकर अपनी कॉलोनी की गली में ही दूसरे छोटे बच्चों के साथ खेलते दिखती है। जिस दिन घटना होती है उस दिन भी खुशी उसी गली में बच्चों के साथ खेल रही थी।
सोचिए, यदि उस समय खुशी और बाकी बच्चों के साथ घर, परिवार या मोहल्ले का कोई बड़ा व्यक्ति होता तो क्या ये अपराध हो पाता? खुशी का छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह खेलना उसके अपराधी पड़ोसी के लिए एक मौका बन गया। एक बार उसने खुशी से बातचीत की और दूसरी बार उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ अपराध को अंजाम दिया। साथियों, आजकल कॉलोनियों में रहने का चलन हो गया है, जहां कई परिवार एक साथ रहते हैं। कॉलोनी में 1 या 2 गेट होते हैं और कई जगह उन पर चौकीदार भी बैठाए जाते हैं। कई कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा लिए जाते हैं और इतनी व्यवस्थाओं के बाद हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। पर जब बात आपके बच्चों की सुरक्षा की हो तो आपको हमेशा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो आज की कहानी की पहली नसीहत सभी माता पिता को है कि जब भी हम अपने बच्चों को बाहर अकेला छोड़ें या उन्हें किसी के पास छोड़ें तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। बच्चे को किसी अजनबी से बात करते देखें तो बच्चे को इससे हो सकने वाले खतरों के बारे में ज़रूर बताइए। यदि पहले ही दिन खुशी की मां ने खुशी को अनजान व्यक्ति से बात करते देखकर उसे मना किया होता तो शायद घटना घटती ही नहीं। यदि खुशी की मां या कोई और बड़ा व्यक्ति बच्चों के पास होता तो भी शायद ये घटना टाली जा सकती थी। कई बार माता पिता दोनों को बाहर काम करने जाना होता है। ऐसे में अक्सर बच्चों को घर में अकेले या किसी घरेलू नौकर या किसी पड़ोसी के पास छोड़ना पड़ जाता है। तब भी सतर्कता बेहद आवश्यक है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां उन लोगों ने ही बच्चों का शोषण किया जिन पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, या उनकी किसी लापरवाही के कारण बच्चे किसी अपराध का शिकार हो गए, या आसपास के किसी पड़ोसी ने बच्चों के अकेले रहने का फायदा उठाकर कभी बहला फुसलाकर तो कभी जबरदस्ती उनका शोषण किया। और अक्सर बच्चे अपने साथ हो रही ऐसी घटना के बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं पाते। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को थोड़ा समय जरूर दें, उनसे बात करें, उनके व्यवहार में हो रहे बदलावों पर नजर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा किसी शोषण का शिकार हो रहा हो और किसी से कुछ कह भी ना पा रहा हो। साथियों, आजकल सिर्फ बच्चियां ही नहीं, छोटे बच्चे भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बालकों शब्द की परिभाषा में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियां दोनों को शामिल किया गया है। इसलिए सिर्फ इस कारण से अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर बेफिक्र न हो जाएं कि वो एक लड़का है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों पर इस नजरिए से भी ध्यान रखें कि कहीं आपका बच्चा किसी गलत संगत में पड़कर या टीवी मोबाइल पर देखकर किसी अपराध की तरफ तो नहीं जा रहा है। हाल ही में राजधानी रायपुर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाले संभ्रांत परिवारों के 8-9 साल के 3 लड़कों ने एक साथ मिलकर उसी स्कूल में पढ़ने वाली 6-7 साल की बच्ची का लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया। सोचिए, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने ये अपराध करने के बारे में कैसे सोचा होगा। अगर ये बच्चे अपराध कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं चूक उनके माता पिता, परिवार, स्कूल और हम सब की है कि हम इन बच्चों को एक अपराध मुक्त बेहतर माहौल नहीं दे पाए। इसलिए दोनों तरह से बच्चों को लेकर सतर्क रहिए। बच्चों को अपराध का शिकार होने से बचाना और बच्चों में अपराधी मानसिकता आने से बचाना, ये दोनों हमारी ही जिम्मेदारियां हैं। आजकल मोबाइल और टीवी में अच्छा बुरा सब आसानी से मिल रहा है। ये हमें देखना है कि कैसे हम अपने बच्चों को आधुनिक और स्मार्ट बनने के बावजूद इन सब बुराइयों से बचा पाएंगे। आज की कहानी की दूसरी नसीहत भी माता पिता के लिए ही है। फिल्म खुशी में हमने देखा कि खुशी की मां एक समाज सेविका को पहचानती है, जो घटना के दिन खुशी की मां से मिलने उसके घर आई और फिल्म के अंत में वही समाज सेविका बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रही थी। आजकल अधिकांश लोग बच्चों के साथ होने वाली तमाम तरह की आपराधिक घटनाओं के बारे में सब कुछ जानते समझते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को इन अपराधों के बारे में समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। दरअसल अपराधों और दुर्घटनाओं के बारे में हम थोड़े से ज्यादा आशावादी हैं। समाज में अपराध और सड़कों पर दुर्घटनाएं देखकर हमें लगता है कि ये सब तो दूसरों के साथ होता है, ऐसा कोई अपराध या ऐसी कोई घटना हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ नहीं होगी। पर साथियों, अपराध बताकर नहीं होते, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि अपराध करने वाले हमारी थोड़ी सी लापरवाही का भी पूरा फायदा उठा लेते हैं। अगर फिल्म में खुशी की मां ने खुशी को गुड टच, बैड टच या बच्चों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं के बारे में पहले से समझाया होता तो शायद सिर्फ एक गुड़िया को देखने के लिए खुशी अपने पड़ोसी के साथ उसके घर नहीं जाती और अपराध का शिकार होने से बच जाती।
आप सभी माता पिता और बड़ों से यह अनुरोध है कि अपने बच्चों को उन अपराधों के बारे में अपने हिसाब से ज़रूर समझाइए जो उनके साथ हो सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों को ऐसी गलती और ऐसे अपराधों के बारे में ज़रूर बताइए जो वे मोबाइल या टीवी से देखकर या कुछ अन्य बच्चों के साथ में या किसी व्यक्ति के बहकावे में कर सकते हैं। आपका यह सोचना कि अभी हमारा बच्चा या बच्ची छोटी है और अभी उसे इन सब बातों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे को किसी परेशानी में भी डाल सकता है। वैसे तो आजकल के बच्चे काफ़ी होशियार हैं, लेकिन हम कई बार उन्हें कुछ ज़रूरी बातें समझा नहीं पाते और बाद में पछतावा करने के अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच और लैंगिक शोषण से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर समझाइए। बच्चों के साथ होने वाली ऐसी कोई घटना जीवन भर उनके दिलो दिमाग में बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। इसलिए हम सभी माता पिता को आज की कहानी से ये नसीहत ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को लैंगिक अपराधों के बारे में और कुछ ज़रूरी सावधानियों के बारे में ज़रूर बताएं। बच्चों से बातचीत का इतना माहौल बनाकर ज़रूर रखें कि जब भी बच्चों को कुछ अजीब या गलत लगे तो वे हमसे खुलकर अपनी बात रख सकें। बच्चों को आज की हमारी फिल्म खुशी और हमारे इस चैनल पर उपलब्ध फिल्म नाबालिग ज़रूर दिखाइए। इन दोनों फिल्मों की नसीहतें अपने बच्चों को आप अपने हिसाब से ज़रूर समझाइए, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे बेहतर और कोई भी समझ नहीं सकता। साथियों, आज की कहानी की तीसरी नसीहत हम सभी के लिए है। फिल्म में ड्राइवर लक्ष्मण का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म में लक्ष्मण एक ऐसा किरदार था जिसके कुछ करने या नहीं करने से ही फिल्म का पूरा अंत बदल गया। इस फिल्म के दो अंत दिखाए गए हैं। एक दुखद अंत जब लक्ष्मण समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता के साथ काम करता है कि कुछ भी होता रहे, हमें क्या लेना देना। जब लक्ष्मण इस मानसिकता के साथ काम करता है तब अपराधी खुशी के साथ अपराध करने में कामयाब हो जाता है। और जब लक्ष्मण एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अपराध की आशंका को देखते ही खुशी की मां और पुलिस को सूचना देता है तो कहानी का अंत एकदम से बदल जाता है और अपराध करने से पहले ही पुलिस अपराधी को पकड़ लेती है। साथियों, पुलिस और न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन अपराधों को रोकने के लिए हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आजकल लोग सिर्फ खुद से मतलब रखने लगे हैं। दुनिया में कुछ भी होता रहे, इससे अधिकांश लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए अक्सर घनी बस्ती और भीड़ भरी सड़कों पर अपराध हो जाते हैं और लोग कुछ करने के बजाय अपने अपने मोबाइल पर फोटो और वीडियो बनाकर तमाशा देखते रहते हैं। समाज की ऐसी ही कमजोरियों के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो खुलकर अपराध करने लगते हैं। पर इतना ध्यान रखिए कि हम जैसा समाज बनाते जा रहे हैं उसी समाज में हमें और हमारे बच्चों को रहना है। आज हम किसी की मदद नहीं करते तो जब कल हमें किसी की ज़रूरत पड़े और कोई हमारी मदद को आगे ना बढ़े तो इस बात की शिकायत करने से पहले याद ज़रूर कीजिएगा कि आपने कब और कहां किसकी मदद की थी। साथियों, अपराध मुक्त समाज बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जब भी कोई अपराध होते देखें तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उस अपराध को रोकने की और पुलिस को अपराध की सूचना देने का प्रयास ज़रूर कीजिए। हमारा इतना करना ही अपराधों की संख्या में काफ़ी हद तक कमी ला सकता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत किसी अपराध की आशंका होने पर या अपराध होने की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचना देने में विफल रहना भी अपराध माना जाता है। इस अधिनियम की धारा 19 अपराध की जानकारी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पुलिस को जानकारी देने का कानूनी दायित्व सौंपती है और यदि ऐसा व्यक्ति जानकारी देने में विफल रहता है तो पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। हमारी आज की कहानी में यदि ड्राइवर लक्ष्मण ने पुलिस को सूचना नहीं दी होती तो उसे कहानी में पुलिस ऑफिसर की तारीफ के बजाय सजा ही मिलती। बच्चों के लैंगिक शोषण से संबंधित महत्वपूर्ण कानून लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। इस कानून में बच्चों को कोई अश्लील फिल्म दिखाने से लेकर बच्चों के शारीरिक शोषण तक के विभिन्न कार्यों को अपराध माना गया है और अपराधियों को ऐसे कार्यों के लिए गंभीर दंड दिए जाने का प्रावधान है। सामान्य तौर पर किसी अपराधी के निर्दोष होने की उपधारणा न्यायालयों द्वारा की जाती है, लेकिन
पॉक्सो एक्ट के मामले में इसके विपरीत अपराधी के दोषी होने की अवधारणा की जाती है और अपराधी पर खुद को निर्दोष साबित करने का भार होता है, और यदि आरोपी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका तो उसे दोषी मान लिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय दंड संहिता 1860 में संशोधन कर एक नई धारा 376 चा जोड़ी गई है, जिसके अनुसार किसी कार्यस्थल के भारसाधक व्यक्ति पर अपराध को रोकने या अपराध की सूचना देने में असफल रहने पर अपराध का दुष्प्रेरक मानते हुए 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऐसे कार्यस्थल के भारसाधक व्यक्ति के स्वामित्व और उसके द्वारा लगाए गए परिवहन के साधन को भी कार्यस्थल में शामिल माना गया है। यानी अगर किसी स्कूल बस या ऑफिस बस जिसकी व्यवस्था ऐसे स्कूल या ऑफिस के संचालक ने की है और ऐसी बस में किसी महिला के साथ रेप या गैंगरेप जैसी आपराधिक घटना होती है और भारसाधक व्यक्ति द्वारा या उसके संचालक द्वारा उसे रोकने के उपाय नहीं किए जाते या अपराध को छिपाने का प्रयास किया जाता है तो वो भी कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। साथियों, बच्चे हमारी सामूहिक धरोहर हैं। इनकी अच्छी परवरिश और इन्हें अच्छा माहौल देना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आज हम अपने बच्चों का वर्तमान नहीं बचा पाए तो हम आज से ही अपने समाज का भविष्य बर्बाद कर देंगे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज की कहानी की नसीहतों को याद जरूर रखिएगा। साथियों, आपसे यह भी आग्रह है कि इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं। हो सकता है आपको खुद के लिए ये वीडियो ज़्यादा उपयोगी ना लगे, पर यह हो सकता है कि जिसे आप ये वीडियो भेजें उसका कोई बड़ा नुकसान होने से बच जाए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी थोड़े से लापरवाह हो रहे माता पिता को सचेत कर जाए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी माता पिता को याद आ जाए कि उन्हें अपने बच्चों को इन सब बातों के लिए जागरूक करना है। हो सकता है आपके एक शेयर से बाल यौन शोषण का अपराध छिपाने वाला कोई व्यक्ति खुद पुलिस को सूचना दे और कोई अपराधी सलाखों के पीछे चला जाए और कुछ मासूम बच्चे ऐसे अपराधी का शिकार होने से बच जाएं। साथियों, आज की शॉर्ट फिल्म की खुशी हमारे आसपास के या हमारे घर परिवार की कोई मासूम बेटी भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि हम सब इस दिशा में ईमानदार प्रयास करें कि फिर किसी खुशी या उसके माता पिता को ऐसी किसी घिनौनी घटना का सामना ना करना पड़े। आज की एक कहानी नसीहत भरी में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।